राम राम जी। सारा ना मेरी हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई आज मैं आपने अच्छे सूट की फिटिंग लेने के लिए एक बढ़िया डाला मेजरमेंट लेना बताऊँगी। तो वही यूँ है कि जैसे अब पहले है ना थोड़ा काम चल सकता था, जैसे सूट रख कर काट लिया, जैसे हमारी नानी दादी तो इस तरह सिल लिया कर दी। लेकिन आज के टाइम में उसने परफेक्ट कस्टमर को परफेक्ट फिटिंग चाहिए। अगर परफेक्ट फिटिंग लानी है आपने तो वही अपने नाप भी परफेक्ट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपने शरीर के अंगों को जानना पड़ेगा कि जिस प्रकार ये तीरा है, ये आरमोल है, इसने देसी भाषा में बुड्ढा भी कह दिए हैं, पर आजकल इसने मतलब आरमोल के नाम पे जाने हैं ज़्यादा। भाई ये बाजू के आगे तो मोरी है, तो बॉटम के नीचे तो मोरी है। तो उसके लिए मैं पूरा मेजरमेंट आपने लेके बताऊंगी। तो आज मैं बताऊंगी अपनी बॉडी का नाप लेकर। तो ये तो आपने पता ही है कि कस्टमर तो आपके बिल्कुल सामने है, उसका तो और भी आसान है। तो कई कम है कि दीदी अगर हमने अपना बॉडी नाप लेना हो तो बॉडी नाप कैसे लें, तो भाई बॉडी नाप भी कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो मैं बताऊँ सिलाई में है ही नहीं कुछ भी मुश्किल। तो थोड़ा सा आपने यूँ है कि अपना अपने काम पे प्यार करना पड़ेगा। काम आपके साथ अपने आप प्यार करेगा, फिर आप खुद बताओगे कि हाँ दीदी आप सही बोल रहे थे। तो भाई मैं मेजरमेंट लेना बताऊंगी एक बार। देखो जिस प्रकार मैंने कुर्ते का मेजरमेंट लेना है, पहली बात तो आपने मेजरमेंट लेना है शीशे के सामने खड़ा होकर, जैसे मिरर के सामने। क्योंकि शीशे के सामने आपको पता चल जाएगा कि आपके सूट की लेंथ कितनी है। देखो ये एक तो स्टार्ट है यहाँ से इंची टेप, तो वे आपने यूँ रख लेना है, बिल्कुल चेस्ट के ऊपर तक लाना है, क्योंकि इसमें भी फ़र्क पड़ जाए आधे पौने इंच का। तो वे आपने यूँ देखना है शीशे के सामने। शीशे के सामने जैसे मन ने लेना है मेरा है कि कम से कम 41। मैं सलवार पे हमेशा 41 या 40 ही करती हूँ। तो वे यही इंची टेप रखते हुए तो आप वहाँ जाके 41 पे वो कर लेना कि मेरी लेंथ है 41। सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है, उसके बाद आपने लेनी है भाई अपर ब्रेस्ट। क्योंकि देखो जिसकी हैवी चेस्ट नहीं होती ना उसको तो अपर ब्रेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। खैर देखो यहाँ पे बिल्कुल अंडर आर्म के यहाँ से यूँ, और एंची टेप को ऐसा रखना है कि ना तो वही वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए और ना बिल्कुल वो जल्ला सा होना चाहिए। जिसकी जैसे मेरी जैसे मेन ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है तो मेरी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरी फिटिंग बिल्कुल ठीक आ जाए। और जिसकी हैवी चेस्ट होगी ना उसमें अपर ब्रेस्ट और काफ़ी कम से कम 1 इंच का फ़र्क हो जाता है उसमें। क्योंकि यहाँ पर फिर मतलब भीड़ा पड़ ना लोगे आप तो कपड़ा फुला फुला नजर आ गया है। तो वे दूसरा नाप लेना है आपने मेन अपर ब्रेस्ट का। तीसरा नाप लेना है आपने मेन ब्रेस्ट का। मेन ब्रेस्ट का ये बिल्कुल चेस्ट के ऊपर तक लेके आना है आपने यूँ इस तरीके से। और इंची टेप को यूँ घुमाना है कि जैसे आप बिल्कुल तंग भी ना हो रहे हो और एकदम टाइट भी ना हो। ज़्यादा लूज नहीं करना भाई, ये इतना सा करना है। देखो दुखी भी नहीं हो रही कि बिल्कुल, क्योंकि टाइट होने के बाद है ना, और इसमें फिर ब्रेस्ट बिल्कुल फैल सी जा तो वो और भी गंदी लग गए है। तो थोड़ा सांस भाई आना चाहिए जरूर, फिटिंग का होगा लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही तंग पा जाए आदमी। तो वे तीसरा नाप लेना है आपने ये कमर का। कमर का नाप लेना है थोड़ा सा इंची टेप को टाइट करते हुए यूँ, क्योंकि यहाँ तो हुआ है थोड़ी सी फिटिंग यहाँ तक नहीं होगी तो सूट भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो वे चौथा नाप लेना है आपने यहाँ तक जहाँ हुआ आपकी हिप। ये भी ठीक ठीक लेना है, ना तो इसमें लूजिंग ज़्यादा लेनी है और ना ही टाइट लेना है। जिस प्रकार मेरा है ये 35 इस तरीके से लेना है। और उसके बाद आपने भाई तीरा, ये है मेरा बॉडी नाप, इसके नाप आपने नाप लेके इसके साथ साथ इसमें बी लिखता जाओ। तो भाई आपने तीरा नापना है जो आपके कंधे नीचे झुक रहे हैं ना, यहाँ तक नापना है। देखो जहाँ से आपके कंधे डाउन हो रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाने हैं, जहाँ तक मतलब डाउन हो रहे हैं ना वहाँ तक नापना है ऐसे। देखो मैं इंची टेप को पीछे करके दिखाती हूँ यहाँ तक। तो वे मेरा तीरा है 14 इंच, ज़्यादा तीरा नहीं होता। जैसे स्टैंडर्ड साइज है 14, 14.5, 15, किसी का 16, 16.5 तक भी हो जाए, ये लास्ट है।
और मुश्किल तक किसी को जो हैवी होगी, मतलब कति 50+ 55+ चेस्ट वाली होगी, तो भाई उनका 17 साढ़े 17 भी पाव है, लेकिन इससे बड़ा तीरा शायद नहीं पाता। तो भाई एक ये तीरे का नाप हो गया। उसके बाद आपने इसमें है ना सेफ्टी पिन डाल लेनी है, जिसने पहला गब्स हुआ बोला कर दे देसी भाषा में। तो वही उस पेन ने यूँ करके, अगर आपके पास हो अवेलेबल तो सेफ्टी पिन ले लेना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। तो ये लेना है आपने आर्मोल का नाप, क्योंकि यो नाप भी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है सूट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फिटिंग का होगा, लेकिन बाजू देखो आर्मोल इस तरीके से लेना है, यहाँ पे जहाँ तक आपकी ये बाजू स्टार्ट हुआ है, ना लूज होना चाहिए ना टाइट होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा यूँ हाथ करे तो भी मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद वे कई भाई यूँ हुआ है, जो आपने बॉडी नाप लिया है तो उसमें आपने लूजिंग डालनी है, मेन ब्रेस्ट में भी और वही चेस्ट में भी, कमर में भी। जैसे मेन ब्रेस्ट में आप पूरे 2 इंच की नहीं डालोगे, इसमें खाली 1.5 इंच की डालोगे तो काफ़ी रहेगा। चेस्ट में पक्का 2 इंच की डालनी है, कमर में भी आप 1.5 इंच की डाल दोगे तो परफेक्ट रहेगा। और भाई यहाँ पे हिप में भी 2 इंच की लूजिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 इंच की लूजिंग नहीं डालोगे ना तो यहाँ तो सूट एकदम बोरी सा हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगता। एक मैं बात बताऊँ, जो ये चाक हैं, ये चाक भी आपने जैसे ऊपर हाथ करें तो खाल भी नहीं दिखनी चाहिए, और वही ज़्यादा नीचे तक भी नहीं लानी चाहिए। ज़्यादा नीचे तक लाओगे ना तो आगे उसमें पेट सा दिखेगा और पीछे का मतलब यो हिस्सा दिखेगा, तो फिर क्या होगा, वो सूट आता है और जल्दी भी फटेगा। तो उसके हिसाब से भाई आपने चाक भी थोड़े अंदाजे ही छोड़ने पड़ेंगे। जैसे किसी के 14 पे, किसी के 13.5 पे, किसी के 15 साढ़े 15 पे। जो लंबी कमर होगी ना जिसकी, तो उसके यहाँ तो बोल रही हूँ मैं इतने यहाँ तो अंडर आर्म्स के यहाँ से। और अगर आपने यहाँ तक लेने हैं तो इनका है स्टैंडर्ड साइज 21 साढ़े 21 22, और वही किस थोड़ा थोड़ा फिर मतलब कमर के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से भी छोटे जा हैं चाक। उसके बाद एक नाप आपने लेना है यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि कई बार क्या होगा जब आप सूट बनाओ ना तो यहाँ पर बहुत सारे वो कपड़ा इकट्ठा सा हो जाओ, उसके हिसाब से अपने पता चल जाएगा कि कितनी मैंने वो क्या नाम है कटाई करनी है। और वही आपने गला नापना है इस तरीके से यूँ तिरछा। वैसे स्टैंडर्ड साइज फ्रंट गले का 7.5 या 7.25 हुआ है, पर फिर भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे कि भाई मैंने कितना लंबा करना है, यूँ तिरछा लेना है। तिरछा ही फिर आपने एंची टेप तक काटना है। उसके बाद मिरर के सामने खड़े होगा, आप यूँ देखोगे कि मेरा बैक का कहाँ पे जा रहा है, तो वही इस तरीके से एंची टेप रख कर आप बैक का गला नाप सको। या आपके पास कोई सूट हो जिस सूट का परफेक्ट गला हो तो वो उसके हिसाब से कर सको हो। वैसे वही 7.5 8 8.5 9 9.5 वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करा है। जो ये बनियान हो है, इस बनियान की बद्दी तय ऊपर गला होना चाहिए, कम से कम यूँ हाथ रख कर देख ले, कम से कम 3 अंगुली ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप झुको तो बनियान ना दिखाई देवे। तो वे एक नाप लेना है आपने बाजू का। बाजू का नाप ये यूँ रख के उंगली में पकड़ लेना, और वही जितनी भी आपने लेंथ चाहिए, जैसे मैंने 15 साढ़े 15 इंच की चाहिए है, तो वे 15 साढ़े 15 इंच पे आप यूँ इंची टेप रखिए, तो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने या 15/10 है, ना तो टाइट है और ना भाई मेरा लूज है, तो इस तरीके से आप मोरी चेक कर सको हो। उसके बाद यो हो गया कुर्ती का नाप। उसके बाद जो आपकी ये कमर है ना, वैसे कमर का साइज है 14 साढ़े 14, लेकिन फिर भी आप यहाँ रख के मेन ब्रेस्ट पे नीचे नाप लोगे। जैसे मेरी पूरे 14 इंच पे पाओगी, तो यो नाप अपने लेना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए भाई, क्योंकि कई बार ये जो आपकी कमर की फिटिंग है ना, ये आप चेस्ट की साइड में दे देते हो या मेन ब्रेस्ट के निचले हिस्से पे आ जाती है, तो उससे क्या होगा, चेस्ट तो एकदम मतलब खिंची जाओगी और नीचे तक कमर हो जाएगी लूज, उसमें फिटिंग खराब हो जाएगी। तो यो आपने लेना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं अपना लेके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आया है मेरा, जहाँ पे मेन ब्रेस्ट पे निचला हिस्सा है, मेरा आया है भाई 14.25 पे, क्योंकि हाइट के हिसाब से है, जिसकी कमर जितनी लंबी हो उसके हिसाब से। उसके बाद भैया अगर आपने हाथ की मोरी चेक करनी है, जो हाथ का सबसे हैवी साइज होगा ना, यूँ करके देख लिया करो,
देखो ये मेरा यहाँ पे 10.5 आ रहा है, तो मैं वो 10 10.5 से मोरी रखा करूँ। उसके बाद आपने लेना है भाई सलवार का नाप। सलवार पैंट प्लाजो जो भी आपने बनाया, यानी कि मैं सलवार का ले रही हूँ, तो वे जहाँ पे भी आप बांधते हो कुर्ते के ऊपर तक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, सॉरी, ये नीचे रख लेती हूँ मैं, और हल्का सा मैं पैर के अंगूठे पे दबा लूँगी। इसमें थोड़ा सा दबाना है बिल्कुल, और उनमें सीधे खड़े हो गए। और इस तरीके से जहाँ पे भी आप मतलब बांधते हो सलवार ने या पैंट प्लाजो ने, जिसने भी, तो यूँ नाप यूँ लिया। जैसे सलवार वो है, मेरी सलवार है 36, तो वही थोड़ा सा है ना, यूँ होगा कि सलवार हल्की सी लंबी अच्छी चल लगती है, यूँ नहीं कि भी पहुँचे दूर तो बिल्कुल खड़ी खड़ी रह जाए ना। देखो फारसी सलवार तो एकदम मतलब स्ट्रेट सी चल रही है, लेकिन जो पहले की सिंपल सलवार थी वो थोड़ी सी पीछे तक ना उठे तभी अच्छी ज़्यादा लगती है। बाकी उसके बाद अगर आपने पैंट का लेना है या प्लाजो का लेना है, तो मैं प्लाजो का लेके बताती हूँ। नीचे से माप लेना, जितना आपने एंकल चाहिए या लंबा चाहिए वो आप पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एक नाप लेना है प्लाजो में, मेन जो आपकी बेल्ट हुआ है, जहाँ पर आप बांधते हो, बिल्कुल इंची टेप को खींचते हुए लेना है। इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग वूजिंग कुछ नहीं लेनी भाई। जैसे मेरी है 33, तो इसके हिसाब से हमारी लास्टिक डलेगी, इसके हिसाब से हमारी ऊपर का हिस्सा लिया जाएगा और आसन लिया जाएगा। तो भाई यो लेना ज़रूरी है। और उसमें मोरी अपने हिसाब से कर सको हो आप, आपने 8 की करनी है या 8.5 की करनी हो, जितनी भी मर्जी है। इसमें थाई थुई का भी कोई नाप लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो खुला होगा, नीचे तो मोरी खुली होगी, तो वो अपने आप ही थाई पे खुला खुला ही होगा। तो भाई ये है मेरा प्लाजो का और सलवार और कुर्ती का नाप। उसके बाद आपने लेना है पैंट का नाप। पैंट के नाप में थाई का नाप भी लेना बहुत ज़रूरी है। आसन तक 2-2.5 इंच नीचे थाई का नाप लिया जा, और तिरछा नाप लेना है भाई, जो मोटी थाई हुआ है, बाकी और प्लाजो की तरह हुआ है। तो भाई वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सिलाई वाली बाणों के पास शेयर ज़रूर करियो भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।